सबसे पहले आप सभी का स्वागत है। आप सभी इतनी बड़ी संख्या में यहाँ पधारे, दिल से मैं आभार व्यक्त करता हूँ। मैं क्षत्रिय करणी सेना परिवार का राष्ट्रीय अध्यक्ष राज शेखावत आप सबके बीच उपस्थित है। मेरे साथ हमारे मध्य प्रदेश के अध्यक्ष इंदल सिंह राणा भी उपस्थित है और हमारी जो टीम है उनके जो पदाधिकारी वो भी उपस्थित है। जो उद्देश्य है आज की इस प्रेस वार्ता का, वो उद्देश्य है क्षत्रियों को सत्ता में ज्यादा से ज्यादा भागीदारी मिले। उस दिशा में हम आगे बढ़ते हुए 27 अगस्त 2023 के रोज भोपाल में एक क्षत्रिय एकता महापड़ाव का आयोजन करने जा रहे हैं और उसी दिशा में आगे बढ़ते हुए हम लोगों ने क्षत्रिय एकता महापड़ाव यात्रा का आयोजन किया है और हम गांव-गांव जाके लोगों को मार्गदर्शित कर रहे हैं कि ये लोकतंत्र है, लोकशाही है और सत्ता है तो सब कुछ है। राजाशाही में जब हम सत्ता में थे तो सर्वांगीण विकास में कोई कमी नहीं थी। हम जनता की सेवा भी कर रहे थे, हमारे समाज का भी विकास हो रहा था। लेकिन इन 70 सालों में जो क्षत्रियों की उपेक्षा हुई है, उस उपेक्षा को रोकने के लिए क्षत्रियों को एक होना होगा। और मुझे खुशी होती है आपको बताते हुए कि राजनीतिक पार्टियां जातिगत समीकरण के आधार पर टिकटों की वितरण करती आई है। इस बार हम लोगों ने, करणी सेना परिवार ने क्षत्रिय एकता का जो एक परिचय था वो हमने दिया, जातिगत समीकरण हमने बिठा दिया है। तो इस बार जो विधानसभा के चुनाव है मध्य प्रदेश में, उन चुनावों में क्षत्रियों को ज्यादा से ज्यादा सत्ता में भागीदारी मिले, वो हमारी मुख्य मांग है। उसके अलावा हमने कई मांगे इसमें रखी है जो मैं आपको दे चुका हूं। उन मांगों पे भी हमारी सहमति सरकार से रही तो हम विश्वास दिलाते हैं मौजूदा सरकार को या राजनीतिक पार्टी को, हम क्षत्रियों के मैक्सिमम वोट दिलाने की हम एक बाहेदरी दे रहे हैं। तो ये जो मेन हमारा जो मुद्दा है, मेन जो हमारा उद्देश्य है वो है क्षत्रियों को सत्ता में ज्यादा से ज्यादा भागीदारी दिलवाना। और गुजरात में हमने ये किया है और हमने सफलता भी पाई है। तो उसी तर्ज पे हम अभी मध्य प्रदेश, फिर राजस्थान में भी चुनाव है, छत्तीसगढ़ में भी चुनाव है। क्षत्रिय करणी सेना परिवार 22 राज्यों में स्थापित है और क्षत्रियों की बात करती है, क्षत्रियों के उज्जवल भविष्य की बात करती है। और हम सब जानते हैं सत्ता है तो सब कुछ है। अब की बार क्षत्रियों की सरकार का एक नारा लेके हम लोग मैदान में उतरे हैं और मध्य प्रदेश के इन आने वाले समय में हम प्रत्येक गांव में जाएंगे और लोगों को जागृत करके सत्ता में आने के लिए और मैक्सिमम मतदान करने के लिए, हमारे समाज के उम्मीदवारों को ज्यादा से ज्यादा मतदान कर उन्हें विजय बनाने के लिए हम उन्हें मार्गदर्शित कर रहे हैं। भागीदारी राष्ट्रीय पार्टियों द्वारा क्षत्रियों को उनके प्रभुत्व वाली समस्त विधानसभाओं में टिकटों का वितरण करना, ये 1 नंबर मांग। 2 नंबर मांगे क्षत्रिय कल्याण बोर्ड और स्वर्ण आयोग का गठन करना, ये राज्य सरकार के हाथ में होता है। सनातन बोर्ड, जैसे वक्फ बोर्ड बना हुआ वैसे सनातन बोर्ड का भी गठन हो, ये मांगे। EWS की जो विसंगतियां हैं वो दूर हो और 8 लाख की जो आय सीमा है उसी को मान्य रखा जाए। क्षत्रिय छात्रों के लिए प्रत्येक जिले में हॉस्टल का निर्माण हो ताकि जो गरीब छात्र है उस जिले के वो वहां पे आके शिक्षा ले सके। फिर महापुरुष और वीरांगनाओं का इतिहास संरक्षित करने हेतु आयोग का गठन किया जाए। महापुरुष यानी जिन्होंने इस देश के लिए सब कुछ बलिदान किया, उनका इतिहास तो संरक्षित हो, वो मांग हमने सरकार से की है। प्रदेश में गौ रक्षार्थ कड़े कानून बनाना और गौ माता को राष्ट्र माता का दर्जा दिलवाने हेतु उत्तराखंड के तर्ज पे प्रदेश में बिल पास कर केंद्र को सुपुर्द करना, ये उत्तराखंड ने किया है और उसी तर्ज पे हम चाहते हैं मध्य प्रदेश सरकार भी बिल पास करके केंद्र सरकार को भेजे। लव जिहाद, लैंड जिहाद को पूर्ण विराम देने हेतु कड़े कानून बनाना, सभी भूतपूर्व सैनिकों और शहीदों के परिवारों के लिए, समझिए भूतपूर्व सैनिक और शहीदों के परिवारों के लिए और जो अर्धसैनिक बल है उनके परिवारों के लिए आर्थिक सहाय और सरकारी नौकरी का प्रावधान के लिए हमने भी बात की है। एट्रोसिटी का विरोध नहीं कर रहे हैं किंतु इसका दुरुपयोग अति आवश्यक है और जो प्रोत्साहन राशि है वो रोकी जाए। साथ ही आरक्षण का भी विरोध नहीं है, लेकिन जो वंचित है, जो जरूरतमंद है, उन्हें इसका लाभ मिले और साथ ही साथ इसमें क्रीमी लेयर का प्रावधान डाला जाए ताकि जो शोषित पीड़ित वंचित जो एक्चुअल है उसको इसका लाभ मिले और बुंदेलखंड संभाग को अलग राज्य घोषित किया जाए ताकि ये जो 2 प्रदेशों में बटा हुआ बुंदेलखंड हमारा जो संभाग है उसका विकास सुचारू रूप में हो सके। ये सारी मांगों को लेकर हम लोग मैदान में उतरे और भविष्य में और भी जो मांगे हमें मिलेगी समाज की तरफ से उसे भी हम इसमें ऐड करेंगे। लेकिन अभी शुरुआत में हम ये मांगों को लेकर सरकार तक हमारी बात रखें।